हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ्स। स्टूडेंट, मैं आपको क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, फुल कोर्स करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टूडेंट समर वेकेशन से पहले फिनिश हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी एंड एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली हमसे कहा क्या गया है स्टूडेंट, यदि हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो जो हुआ वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना डिस्टेंस ट्रेवल होती है। ठीक है स्टूडेंट, किसी बॉडी पे जो हम फोर्स लगाएंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टोटल वर्क डन प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स लगाने पे। तो आगे कहा स्टूडेंट हमें एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसी को हमें टू वेरिएबल की इक्वेशन में शो करना है। एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग, और जो कांस्टेंट फोर्स जो लग रही है बॉडी पर वो हमें दिया है 5 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, 5 यूनिट हमें फोर्स दी गई है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, और स्टूडेंट हमें रीड करना है ग्राफ से। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ से रीड करना कि जो वर्क डन हमारा है, अगर हम किसी बॉडी पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 5 यूनिट, अगर हम 2 यूनिट और 0 यूनिट फोर्स लगाए तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये भी फाइंड करना है ग्राफ से। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या क्या चीज गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। वर्क डन, उसको हम स्टूडेंट लेट कर लेंगे वर्क डन को, और स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल, जो बॉडी पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, मूव कर रही है, उसको हम लेट कर लेंगे। कांस्टेंट फोर्स हमें स्टूडेंट इसमें दिए 5 यूनिट्स कांस्टेंट फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, एक तो वर्क डन हुआ, वर्क डन इक्वल टू मैंने लेट किया y है। ठीक है स्टूडेंट, वर्क डन y एंड स्टूडेंट कांस्टेंट फोर्स हमें दिए 5 यूनिट, कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट, और हमें क्या दिया है स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है स्टूडेंट, और हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू कितना लेट कर लूंगा स्टूडेंट में, x यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें कहा क्या गया है, हमें कहा है कि जो हमारा वर्क डन है, वो क्या है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या आएंगे स्टूडेंट, वर्क डन मैंने y लेट कर रखा है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक है स्टूडेंट, वर्क डन प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे और हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो स्टूडेंट क्या आता है, इक्वल टू, और कांस्टेंट कितना है हमारा 5 यूनिट, 5x, 5 इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन आ गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास में इक्वेशन तो आ गई है। अब इसको स्टूडेंट कहा था कि इक्वेशन राइट करके इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या चाहिए होगा, कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, इसमें
कुछ वैल्यूज लेट करेंगे। एक्स की वैल्यू हम लेट करेंगे 1 2 और इसी तरह से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने लेट किया स्टूडेंट, लेट एक्स इक्वल टू 1, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ठीक है, एंड अब की बार स्टूडेंट क्या लेट करूंगा मैं, एक्स इक्वल टू 0 लेट कर लो, 0 भी एक आपका नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू 0 लेट किया मैंने, तो y मिला मुझे स्टूडेंट, y इक्वल टू 5 इंटू 0, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0, तो इसकी 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, तो y कितना मिल गया स्टूडेंट हमें 0, और x मिला हमें, x1 पर हमें मिला था 5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास में आया है इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट को, x1 पर y5, x0 पर y0। ठीक है स्टूडेंट, अब ग्राफ में शो करेंगे। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ग्राफ बना लिया है, आपको दिख रहा है। जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो y हमारा 5 आया था। x एक्सिस ये है, x की वैल्यू जब हमारी 1 थी तो y कितना आया था 5। तो ये और ये परपेंडिकुलर जब हम ग्राफ में लेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, इस पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जब हमारी x की वैल्यू 0 थी, x एक्सिस 0 था, तो y भी हमारा 0 ही था, यही पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। 0 पर 0 0 जो होता है वो ओरिजिन पर होता है, तो यहीं पर आएंगे दोनों पॉइंट ये, और ये हमारा 5 पर मिल गया। इन दोनों के बीच स्टूडेंट क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये तो कंप्लीट हो गया, इस पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारी आ गई है लाइन ड्रॉ की है, इस पे हम इक्वेशन राइट कर देंगे। इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5x। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा है। क्या कहा था, हमें कहा था स्टूडेंट, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ्स द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। हमें कहा था ग्राफ को रीड करके आपको बताना, अगर 2 यूनिट फोर्स लगेगा तो वर्क डन क्या होगा, 0 यूनिट फोर्स लगेगा तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट कितना कहा उन्होंने, 2 यूनिट। अब स्टूडेंट हमारा जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है, तो स्टूडेंट 2 यूनिट क्या कर रही है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट है। यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स इस वाली लाइन पर, ये जो हमारी लाइन आई है इक्वेशन की, इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें कुछ मिल जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से भी हम y एक्सिस से भी इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे लाइक दिस। तो स्टूडेंट हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2 यूनिट करती है, तो हमारा क्या आ रहा है, ये y वर्क डन कितना आ रहा है 10 यूनिट। तो केस नंबर फर्स्ट हमारा था, इफ डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट then work done equal to 10 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड केस नंबर सेकंड, जब हमारी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 0 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पर, तो हमारे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन भी y कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसमें भी लिख देंगे, इफ डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट, 0 यूनिट, देन वर्क डन इक्वल टू 0 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट,
तो हमें दो केस ये कहे थे कि ग्राफ से रीड करके आपको बताने थे, दोनों हमने बता दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. और ब्रैकेट में हमें दिया यू में टेक दियर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या कहा कि दो कोई स्टूडेंट है यामिनी एंड फातिमा किसी स्कूल के क्लास 9th की, दोनों ही मिलके क्या करते कंट्रीब्यूट करते ₹100, 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। क्यों हेल्प करते हैं वो, किसकी, जो भूकंप से पीड़ित जो लोग होते हैं उनकी हेल्प के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो उस कंडीशन को स्टूडेंट हमें बताना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है जो सेटिस्फाई करती है इस डाटा को। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट इक्वल टू ₹X। X रुपीज कंट्रीब्यूट कौन कर रही है, यामिनी, एंड फातिमा कंट्रीब्यूट इक्वल टू ₹Y। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 100 रुपए। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके X प्लस वाई दोनों के भी ये पैसे आ गए। ठीक है स्टूडेंट, X रुपए यामिनी के एंड Y रुपीज फातिमा के, इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपीज। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट के लिए, X की वैल्यू चेंज करेंगे और Y की वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, लेट कर रहे हैं, लेट कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ वैल्यू हम 50 ले लेते हैं, Y इक्वल टू 50, Y इक्वल टू 50। ठीक है स्टूडेंट, एंड पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, X प्लस 50 इक्वल टू 100, या X इक्वल टू 100, 50 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, X की वैल्यू हमें मिल गई 50। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लेट करेंगे, Y इक्वल टू ले लेते हैं 10। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, X प्लस 10 इक्वल टू 100, या X इक्वल टू 100 माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिलेगा X इक्वल टू 100 माइनस 10, 90। X की वैल्यू हमें 90 मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सिचुएशन को हम ग्राफ में शो कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये आपकी एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब निगेटिव वाले नंबर हमारे पास नहीं, तो निगेटिव मैंने ज्यादा नहीं लिए। यूनिट क्या लिए स्टूडेंट, इसमें मैंने 1 यूनिट इक्वल टू अमाउंट है, तो मैंने कितने डिस्टेंस लिया, 10 का लिया है। तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज। 10 का डिस्टेंस मैंने इक्वल लिया, आपको भी ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को। जब हमारा y 50 था, y एक्सिस ये y एक्सिस 50 है, तो x हमारा कितना है, x भी 50 आया है, 50 50। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लेंगे और यहाँ से लेंगे, तो आपको पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट इस जगह। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ में आपको इजीली दिख जाएगा लाइन पर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पॉइंट लिया। अब हमारा y की वैल्यू 10 ली थी हमने, तो y एक्सिस ये है, y की वैल्यू 10 ली, तो x हमारा कितना आया, x हमारा आया है स्टूडेंट 90, 10 पर 90। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लाइन ड्रॉ की और इस लाइन के ऊपर हम क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन को राइट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और ये पॉइंट क्या मिला था स्टूडेंट आपको, 50, 50। ये आप
पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको मिला है, x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू 10। ठीक है स्टूडेंट, हमें इतना ही करना था, ये हमने शो कर दिया, इक्वेशन बना के ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।